जय हिंद दोस्त। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 8.1 ट्रिग्नोमेट्री उसमें का जो नॉर्मली जो थ्योरम होता है और फार्मूला होता है उसको हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग सीधे क्या करेंगे, प्रश्नावली करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली में कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन पहला हम लोग ले चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है कि त्रिभुज ABC में कोण बी क्या है, समकोण है और ए बी बराबर क्या है 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान बताइए, मतलब कि हमें मान किसका बताना है, साइन ए का बताना है और कास ए का बताना है। बस में ना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। ठीक है, और जो भी क्या होना चाहिए, बी उसमें समकोण होना चाहिए। ठीक, तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम हम देते हैं ए बी और सी। बी क्या है, समकोण, मतलब 90 डिग्री का, इसमें बोला है ना कि बी क्या है, समकोण है। और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, मतलब ए बी बराबर क्या दिया है 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। निम्नलिखित का मान पूछा है। सबले हमें देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी का मान दिया है, बी सी का मान दिया है, हमें कौन निकालना है, मतलब ए सी का वैल्यू निकालना है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हमें पता है फार्मूला कौन का स्क्वायर बराबर, हमें पता है कि कौन का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। ठीक है, कौन का स्क्वायर कुछ नहीं है, इसको हम ऐसे ही बोल देते हैं, कौन का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लंब। लंब मान लीजिए कि अगर थीटा यहाँ 90 डिग्री कोण हो गया तो हम मान लीजिए लंब यही है ए बी, लंब क्या होगा 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार, आधार कितना है 7, क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिए कोण का स्क्वायर, ठीक है, कोण का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए 24 का स्क्वायर, ठीक है, मान लीजिए हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोगों को सब कुछ पता है 24 का स्क्वायर कितना होगा, क्योंकि हम लोग को रिलेट याद होता है। लेकिन आप लोगों को याद कर, मतलब याद नहीं होगा तो कैसे निकालते हैं देख लीजिए। मतलब क्या करेंगे, 24 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, 24 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 के 6 हाथ में लगाए, एक 4 दूना के 8, 8 1 9 हो गया। ठीक है, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 2 दूना के 4, ठीक है 4, मतलब क्या 6 हो गया, 8 दूना 16 17 हो गया, 7 क्या हो गया 576, कितना हो गया 24 को, और कितना हो गया 576। बस में आ गया ना, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो 24 को कितना हो गया 576 हो गया, और प्लस 7 का और कितना हो गया 49 हो गया। ठीक है, क्योंकि 7 में 7 गुणा करो, 7 7 49 हो गया। हो जाएगा कौन का स्क्वायर बराबर, जुट जाएगा 776 और 49 जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे 500, चूँकि 576 और 49 क्या हो गया, जुड़ गया, कितना 15 हो गया। ठीक है,
सात तीन 10 11, 11 एक कितना होता है 12, 2 हो जाएगा, कितना हो गया 625, कितना हो गया 625। और 625 किसका वर्ग होता है, 25 का वर्ग होता है, ठीक है। कितना हो गया 625 हो गया। अब वर्गमूल ले लेंगे तो कौन बराबर कितना हो जाएगा, कौन बराबर हो जाएगा हमारा 625 किसका वर्ग होता है 25 का, तो कितना हो गया 25, मतलब जो कौन होता है कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई ना, हम लोग क्या करते हैं इरेज कर देते हैं, इतना हम लोग किए हैं बस उसको निकालने के लिए, कौन का मान कितना आप लोगों को पता है, ये बता चुके हैं ऑलरेडी। बस समझ में आ गई। तो जो हमें कौन वाली जो भुजा है मिल गया कितना है 25 सेंटीमीटर, और बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर, और ए भी कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मतलब हमें तीनों भुजा मिल गया। तो हमें निकालना क्या है, साइन ए और कास ए, मतलब थीटा हम लोग इसको मान लिए, थीटा इसको मान लिए, तो क्या हो गया लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, हमें पता है कि साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा के क्या होता है कर्ण होता है। ठीक है, तो साइन ए बराबर लंब, लंब कितना है 7 है, और कर्ण कितना है 25, और हाँ कर्ण कितना है 25 है, तो कितना हो जाएगा साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 7/25। बात समझ में आ गई। उसके बाद निकालते हैं काश से, काश से बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा के होता है कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो कॉस ए बराबर आधार कितना है 24 है, 24 हो जाएगा, कौन कितना है 25, क्या हो गया 25। फर्स्ट में आ गया, तो कास ए और साइन ए का यही दोनों क्या है वैल्यू। बात समझ में आ गई। ठीक है, साइन ए का वैल्यू कितना आ गया कास ए का, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो अगला देखते हैं इसके बाद। ठीक, ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताया है, बोला है कि चित्र में, ठीक है, चित्र में दिया है हमें क्या कि tan p माइनस कॉट r, ठीक है, कॉट r, ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें रह गया था, पहला का दूसरा है। हो गया था, मेरा तो हो गया था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमें देखना है कहाँ से आ गया।
एक क्वेश्चन नंबर 1 का टू क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें छिप गया था, दिख नहीं रहा था, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक। अब उसी में का है, दिखा नहीं उस टाइम। तो हम लोग जो बनाए थे क्या, मतलब त्रिभुज तो सेम था ही, वही मतलब था कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। इसमें मान निकालना था साइन सी और कास सी का। तो हमें पता था कि हम एक समकोण त्रिभुज लिए थे, एक समकोण त्रिभुज हम लिए थे। इसका नाम था ए, इसका नाम था बी, इसका नाम था सी। 25 सेंटीमीटर का था, ये 7 सेंटीमीटर का था, और ये कितना 24 सेंटीमीटर का था। ठीक है, हमें मान निकालना था किसका, साइन सी और कास सी का मान। ठीक है, तो साइन सी बराबर हम देखते हैं क्या होगा, साइन सी। और जब इसको सी को थीटा माने हम, जब यहाँ सी को थीटा माने हैं, ठीक है, तो लंबे हो जाएगा आधारे कणे, लंब बटा कण। लंब कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, कण कितना होगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, कास सी का आधार बटा कण, आधार बटा के कण हो जाएगा। ठीक है, आधार बटा कण, कास सी लंबे हो गया, आधारे हो जाएगा, आधार बटा कण, तो आधार कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कण कितना होगा, 25 ही रहेगा। ठीक है, ये कास सी का वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया, साइन सी का हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला का क्वेश्चन नंबर क्या था, 2 है, बस में आ गई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसी में कहीं है पीडीएफ में, उसको ही बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए। इसमें बोला है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कास ए और tan ए का मान बताइए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। बताया था ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमको त्रिभुज बना दिए, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। बस में सबसे पहले एक हम क्या बनाए, त्रिभुज बनाए, उसका नाम दे दिए ए बी सी। बोला कि साइन ए बराबर 3/4, हमें पता है कि साइन ए बराबर होता है लंब बटा के कॉन। ठीक है, क्या होता है, लंब बटा कॉन। ए है तो मान लीजिए इसको थीटा माना गया है, लंबे हो जाएगा आधार, मतलब लंब आधार और कॉन। लंब कितना हो जाएगा, और इसका मान भी दिया है 3/4 दिया है, बस में आ गया। ठीक है, तो हम बताएंगे कि लंब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे हम लोग कि कॉन का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। बात समझ आ गई ना। ठीक है, काट दिया 4, 4 को और कितना होगा, 16 हो गया लंब। ठीक है, क्या हो गया, हाँ, लंब बटा कौन, ठीक है, लंब कितना दिया है, 4, 3, 3 तरीके 9 हो जाएगा, और इसका आधार को छोड़ने तो आधार का आधार स्क्वायर। ठीक है, 16 में से 9 घट जाएगा। ठीक है, 16 में से 9 क्या होगा, घट जाएगा, क्या बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, 7 बराबर कितना हो जाएगा, आधार स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अंडर रूट में 7 बराबर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बस वर्गमूल जब लेंगे क्या होगा, अंडर रूट में क्या होगा, 7 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या हो गया कि जो इसका आधार मिल गया, अंडर रूट में 7 मिल गया। ठीक है, लंबे हो गया, कौन हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। बस में इसको इरेज करते हैं। हमें तीनों वैल्यू मिल गया। ठीक है, त्रिभुज का तीनों। हमें बोला है कि परिकलित करें, मतलब कि जो और सब मान है उन सभी से, मतलब हम लोग क्या हो गया, साइन ए हो गया, टेन हो गया, कास ए हो गया, सबका मान निकालना था। किसका मान, कास ए और टेन ए। हमें पता है कि सिंपल सी कास ए बराबर
आधार बटा कौण, आधार बटा क्या हो जाएगा, कौण हो जाएगा, ठीक ना। प्रकाश ए बराबर आधार कितना है, 7 है अंडर रूट में, और कौण कितना है, 4 है, ठीक है। तो काश ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 7/4, ये क्या होगा, काश ए का मान मिल गया, tan ए हो गया। tan ए क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है, लंब बटा के आधार होता है, लंब बटा के आधार होता है tan ए का, ठीक है। तो tan ए बराबर क्या मिल जाएगा, लंब, लंब कितना है, 3 है, आधार कितना है, अंडर रूट में 7 है, इसका मान ये हो गया और इसका मान ये हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है, इतना बात समझ में आया ना, ठीक है, कि काश से और tan ए का मान क्या होगा, समझ में आ गया। उसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि 15 काट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान बताइए, ठीक है, ये बताना, ध्यान दीजिए क्या करना है। अगर मान लीजिए कहीं ऐसा दिया हो कि 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए काश का मान बताना है। तो अगर दिया हो ऐसे, इधर देखिए 15 कॉट है, 15 इसमें क्या मल्टीप्लाई में, अगर इधर मल्टीप्लाई से उधर जाएगा बराबर टू साइड तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15, ठीक है। तो कॉट ए बराबर हमारा क्या मिल गया, 8/15 मिल गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद सबसे पहले उसके बाद हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक, एक हम लोग यहाँ से त्रिभुज बना दिए, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी और सी, ये है, तो थीटा ए को मान लेते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, tan ए बराबर होता है लंब बटा के आधार होता है, क्या होता है, आधार, उसी को उल्टा होता है कॉट, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार बटा क्या होगा, लंब हो जाएगा, ठीक ना। तो काट ए, आधार का मतलब मान दिया कितना, 8 दिया है, लंब का मान कितना दिया है, 15 दिया है, ठीक है। थीटा माने हैं इसको, क्या है, लंब बटा के आधार, ठीक, सबसे ऊपर क्या आधार है, और लंब, लंब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी इन सबको इरेज करते हैं, अब लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो उसके बाद होता है कॉण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण तो है नहीं, क्या है, ये रहते हैं, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, लंब, लंब कितना है, 15 है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार, आधार कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे हम लोग कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग, 15 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो करते हैं, 15 का 15 में गुणा करते हैं, 15 गुणे 15, ठीक है।
5 बचे 25 के 5 होता है हाथ में और 2, 5 एकम 5, 5 का कितना होगा 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब क्या हो गया 5 हो जाएगा, 7 में 2 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और क्या बोलते हैं 2 होगा 200 कितना हो जाएगा 25, कितना होगा 225, पूरा कोड कितना हो गया 225 और 225 में क्या 64, 8 और 64 होता है, 64 जोड़ दो, ठीक है कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 289, कितना आ जाएगा 289, तो 289 होता है 17 का वर्ग होता है, ठीक है। देखिए 17 का वर्ग कर लीजिए आप उसमें, 17 और 49 के 9 हो जाएगा, 4 लगेगा, 7 से कम 7, 7 3 10 11 हो जाएगा और 7 से कम 7 हो जाएगा, 1 कम 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 होगा 289, कितना है 17 का वर्ग, ठीक है। ध्यान दीजिए अच्छे से, कितना आ गया कर्ण का स्क्वायर, मतलब 289, कर्ण स्क्वायर का मान कितना आ गया, कर्ण स्क्वायर का मान आ गया 289 और वर्गमूल लेंगे, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। कर्ण बराबर क्या मिल गया 17, मतलब कि जो मान है कितना मिल गया 17 मिल गया, ठीक है। इसको एडिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब हमें मान निकालना है किसका, साइन ए और सेक ए का, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन ए का, साइन ए लंब बटा कौन, साइन लंब बटा कौन, थीटा जब इसको लंब हो गया कौन हो गया, लंब कितना हो गया 15 हो जाएगा, कौन कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छे ध्यान दो, सेक एक का मान निकालना है, सेक एक उल्टा किसका होता है, काश का होता है, काश का सीधे मान निकाल लो, काश ए बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कौन, आधार कितना है 8 हो गया, कौन कितना होगा 17 हो जाएगा, इसी का उल्टा होता है सेक होता है, सेक ए, सेक का मान कितना हो जाएगा 17 बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, अस्सी का मान निकल गया, अस्सी का भी मान निकल गया,